Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Well, beta, how are you? Hoping all is going well. Let us start our today's assignment. Again, we will continue chapter number 9 from the novel Mr. Chips. और chapter number 9 का जो है the last paragraph is yet to be done and we will cover it in today's lecture. आज के lecture में जो last paragraph है इसको इंशाल्लाह हम लोग cover करते हैं. और इसमें बड़ी आपने जो chapter पढ़ा बड़ा मज़ेदार chapter था. इसमें मुख्तलिफ यादें हैं मिस्टर चिप्स की कैथरीन की डेथ के बाद, अपने न्यूली बॉर्न चाइल्ड की बर्थ के बाद उसकी जो मुख्तलिफ यादें जहन में मुख्तलिफ चीज़ें आती हैं वो शेयर करता जा रहा है मुख्तलिफ चैप्टर्स के अंदर. तो अभी नई चीज़ जो है लास्ट पैराग्राफ में देखते हैं हम हमारे साथ वो क्या शेयर करता है. However heretical he might be about the boards मैंने आपको बताया था they were the Dutch settlers in South Africa. साउथ अफ्रीका में जो नीदरलैंड के लोग आबाद थे उनको बोर्ड्स कहा जाता था और वो इंग्लिस्तान के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे. तो हेरिटिकल क्या होता है? अनऑर्थोडॉक्स, अनकन्वेंशनल, अनऑर्थोडॉक्स, गैर रिवायती. अगरचा वो बोर्ड्स के हवाले से जनूबी अफ्रीका के लोगों के हवाले से थोड़ा सा गैर रवायती अंदाज़ अपनाए हुए था. गैर रवायती कैसा था? वो अक्सर उनको अप्रिशिएट करता था कि ये लोग जो है अपने मुल्क के लिए जंग कर रहे हैं इंग्लिस्तान से. हालांकि वो ख़ुद ब्रिटेन में रहता था, ख़ुद इंग्लैंड का रहने वाला है और ख़ुद जो है वो मुहिब्बे वतन है, लेकिन वो अप्रिशिएट करता था बोर्ड्स को किसी वक्त कि उनकी जंगजूजाना सलाहियतों को अप्रिशिएट करता था. लेकिन ही वॉज ऑर्थोडॉक्स अबाउट मिस्टर लॉयड जॉर्ज एंड हिज फेमस बजट. ऑर्थोडॉक्स क्या होगा बेटा? कन्वेंशनल. ये अनऑर्थोडॉक्स, अनकन्वेंशनल, ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशनल, रवायती. लेकिन मिस्टर लॉयड जॉर्ज जो कि प्राइम मिनिस्टर था, कहाँ का? इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर रह चुका है. तो उसके बारे में, उसके बजट के बारे में मिस्टर चिप्स बड़ा ही कन्वेंशनल था, बड़ा ट्रेडिशनल, बड़ा ही रवायती अंदाज था. क्या मतलब? ना तो वो मिस्टर लॉयड जॉर्ज को पसंद करता था कभी और ना ही उसके जो लाने वाले टफ बजट को, जो बजट वो लाया था अपने ज़माने में, उसको ही पसंद करता था. He did not care for either of them. और इन दोनों की से परवाह नहीं थी, ना उसके बजट की, फेमस बजट की, और ना ही मिस्टर लॉयड जॉर्ज की. And when years later L.G. Lloyd George came as the guest of honor to a Brookfield speech day, Chip said on being presented to him, "Mr. Lloyd George, I am nearly old enough to remember you as a young man." तो जब स्कूल में स्पीच डे था और इसमें गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर लॉयड जॉर्ज को इनवाइट किया गया और उसकी बातचीत मिस्टर चिप से हुई, तो चिप्स ने क्या कहा कि मिस्टर लॉयड जॉर्ज, मेरा ख्याल है कि मैं बहुत बुरा हो चुका हूँ, टू रिमेंबर यू एज अ यंग मैन, और मुझे अब याद नहीं तुम्हारी वो नौजवानी के अयाम जो हैं, उस ज़माने की तुम्हारी जो वजारत थी, तुम्हारा जो दौर था वो मैं ज़्यादा मुझे याद नहीं. मैं तुम्हें यंग मैन की हैसियत से तुम मुझे उस तरह से याद नहीं. बट आई कन्फेस एडमिट that you seem to me to have improved a great deal. लेकिन मेरा ख्याल है कि अब तुम बहुत बेहतर हो चुके हो. और ये बड़ी बात है कि किसी प्राइम मिनिस्टर के मुंह पर ये कहना कि जवानी में तुमने जो किया, जो वजारतें थी, जो बजट पेश किया, वो अपनी जगह था, जैसा भी था, लेकिन अब लगता है कि तुम ज़माने के साथ साथ इम्प्रूव हो चुके हो, बेहतरी आ चुकी है तुम में. द हेड स्टैंडिंग विद देम वॉज रादर एगॉस्ट का मतलब हॉरिफाइड. उसके साथ, चिप्स के साथ जो खड़ा था जनाब प्रिंसिपल, जो हेड खड़ा था ब्रुकफील्ड का, वो परेशान हो गया था कि चिप्स ने क्या अल्फाज कह दिए. बट एलजी लाफ्ड हार्टली एंड टॉक टू चिप्स मोर देन टू एनीवन एल्स ड्यूरिंग द सेरेमोनियल दैट फॉलोड. सेरेमनी, लेकिन चिप्स की सारी बातें, सेरेमोनियल मीन सेरेमनी, चिप्स की सारी बातें सुनकर जॉर्ज लॉयड महज हंसा था और उसने सबसे ज़्यादा वक्त जो है उस सेरेमनी के दौरान, उस फंक्शन के दौरान चिप्स के साथ ही गुजारा था. और आखिर में जनाब कमेंट्स हैं कि जस्ट लाइक चिप्स वॉज कमेंटेड आफ्टरवर्ड्स, कमेंटेड, रिमार्क्ड. बाद में सब लोगों ने ये रिमार्क्स दिए, राय दी कि चिप्स ऐसी बातें करता है. ही गेट्स अवे विद इट, ही एस्केप्स एवरी सिचुएशन, कि हैंडल्स एवरीथिंग, हर चीज़ से बच निकलता है, ऐसी बातें करके भी बच जाता है. आई सपोज एट दैट एज एनीथिंग यू से टू एनी बॉडीज इज़ ऑल राइट. और लोग क्या कहते हैं कि हमारा ख्याल है कि जिस एज में वो पहुंच चुका है, इस एज में जो भी कहा जाता है वो सच ही होता है. बुढ़ापे में जो भी कहता है कोई बंदा, जो बात भी कहता है वो सच ही होती है. जैसे कहा जाता है ना, बच्चे मन के सच्चे, बच्चे जो है हमेशा सच्ची बात कहते हैं. इस तरह बुढ़ापे के बारे में भी ये कहा जाता है कि वो
एज का ऐसा हिस्सा होता है कि इंसान बच्चों जैसा हो जाता है और जो कहता है वो सच ही होता है, ठीक है, मुनाफिकत उसमें नज़र नहीं आती है। जी बेटा, ये लेसन आपका फर्स्ट टर्म का मिस्टर चिप्स लेसन ख़त्म हुआ। आपके सारे लेसन जो है 1 to 9 मिस्टर चिप्स के ख़त्म हो चुके। अब इसकी हम आते हैं जनाब एक्सरसाइज की जानिब, और एक्सरसाइज में देखते हैं कि आज क्या चीज़ें हैं करने वाली। यकीनी तौर पर हमें इसी चैप्टर जो है, इसी चैप्टर की एक्सरसाइज को लेकर चलना है, उसे आज सॉल्व करना है। तो अपने नोट्स खोल लीजिएगा, चैप्टर नंबर 9 देखिएगा। चैप्टर नंबर 9 में सबसे पहले वी आर हैविंग सिनोनिम्स, और सिनोनिम्स में नंबर 1 कमोडियस। कमोडियस होता है वसी, कुशादा, स्पेशियस, तो सी ऑप्शन जवाब होगा स्पेशियस। नंबर 2 बिरीफमेंट, बिरीफमेंट होता है ग्रीफ, गम, तो नंबर ए ऑप्शन ग्रीफ आंसर होगा गम। नंबर 3 स्टूपर, स्टूपर किसे कहते हैं? ट्रांस, डीप थॉट, गहरी वजद की हालत, गहरी सोच की कैफियत। तो यहाँ पर ट्रांस हमारे पास कहाँ मौजूद है? सी पर, और सी ऑप्शन आंसर है। नंबर 4 अनहेजिटेटिंगली, अनहेजिटेटिंगली होता है बगैर हिचकिचाहट के, कॉन्फिडेंटली या विदाउट हेजिटेशन, तो सी ऑप्शन कॉन्फिडेंटली इसका आंसर होगा। नंबर 5 क्लास्ड, क्लास का मतलब होता है दर्जाबंदी करना, रैंक्ड, RANKED, रैंक्ड, ठीक है जी। यहाँ पर डी ऑप्शन आंसर होगा। नंबर 6 रिकाउंट, रिकाउंट का मतलब रिमेंबर, याद करना, ए ऑप्शन रिमेंबर आंसर होगा। नंबर 7 चकल्स, चकल्स होता है गिगल, गिगल होता है दबी हुई हंसी, तो डी ऑप्शन जवाब है। नंबर 8 पे इन्फेंट, इन्फेंट होता है बेबी, ए ऑप्शन बेबी जवाब होगा। नंबर 9 मेलोनेस, मेलोनेस होता है मेच्योरिटी, पुख्तगी, तो बी ऑप्शन आंसर होगा। डिफिडेंट, डिफिडेंट होता है हेजिटेंट, हिचकिचाते हुए, कम हिम्मती महसूस करते हुए, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हेजिटेंट आंसर होगा। नंबर 11 राइपनेस, राइपनेस होता है पुख्तगी, मेच्योरिटी, ए ऑप्शन मेच्योरिटी आंसर है। अनचार्टर्ड होगा वेयर नो वन हैज़ असेस, जहाँ किसी की रसाई ना हो सके, अनएक्सप्लोर्ड, तो सी ऑप्शन अनएक्सप्लोर्ड आंसर होगा। नंबर 13 प्रिविलेज, प्रिविलेज होता है फ्रीडम, सहूलत, आज़ादी, बी ऑप्शन जवाब है। नंबर 14 एक्वायर्ड, एक्वायर्ड का मतलब हासिल करना, सिक्योर्ड, तो ए ऑप्शन आंसर होगा सिक्योर्ड। नंबर 15 असेंट्रिसिटीज़, असेंट्रिसिटीज़ होता है ऑड बिहेवियर, ऑडिटीज़, अजीबोगरीब रवैया, तो सी ऑप्शन इसका जवाब होगा। नंबर 16 मिस्टिक, मिस्टिक होता है स्पिरिचुअल, रूहानी, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जवाब होगा। नंबर 17 एबंडनमेंट, एबंडनमेंट, एबंडन होता है एबंडनमेंट, एबंडनमेंट का मतलब होता है कि तर्क करना, झुक जाना, सरेंडर करना, ए ऑप्शन सरेंडर आंसर है। नंबर 18 रिचुअल, रिचुअल क्या होता है? मजहबी रसूमात, ठीक है, किसी किस्म की रसूमात, तो राइट, RITE, राइट इसका आंसर होगा, ए ऑप्शन आंसर है। वेरीफाइंग, आगे है वेरीफाइंग, वेरीफाइंग का मतलब होता है तस्दीक करते हुए, तस्दीक करना। अटेस्टिंग, अटेस्टिंग, सी ऑप्शन तस्दीक करते हुए इसका जवाब है। 20 ग्लैंस, ग्लैंस का मतलब लुक, और सी ऑप्शन लुक जवाब है। नंबर 21 मिमिक्री, मिमिक्री होता है कॉपिंग, इमिटेशन, किसी की नकल उतारना, बी ऑप्शन इमिटेशन इसका जवाब होगा। नंबर 22 क्विजिकल, क्विजिकल होता है इंक्वायरिंग, सवालिया अंदाज, बी ऑप्शन जवाब होगा। नंबर 23 फ्लटरिंग, फ्लटरिंग होगा फड़फड़ाते हुए, फ्लैपिंग, सी ऑप्शन आंसर होगा। नंबर 24 अपरोडियस, अपरोडियस होता है शोर से भरपूर, नॉइजी, नॉइजी, तो सी ऑप्शन आंसर होगा। 25 पे है स्नैचेस, स्नैचेस होता है टुकड़े, बिट्स, BITS, बिट्स, बी ऑप्शन आंसर होगा। रिकर्ड, रिकर्ड का मतलब वापस लौटना, वापस आना जहन में, रिटर्न, तो सी ऑप्शन रिटर्न्ड आंसर होगा। पॉन्डर्ड, पॉन्डर्ड का मतलब थॉट, सोचना, डी ऑप्शन आंसर होगा। स्कैटर्ड का मतलब स्प्रेड, बिखरा हुआ, सी ऑप्शन जवाब होगा। 29 पे है वीव, वीव का मतलब है बुनाई करना, बुनना, निट, सी ऑप्शन आंसर है। नंबर 30 पैटर्न, पैटर्न होता है डिज़ाइन, नमूने, डी ऑप्शन डिज़ाइन जवाब होगा। 31 रैंडमनेस, रैंडमनेस होता है हैपहैज़र्डनेस,
इरेगुलरिटी, डिसऑर्डर, बेतरतीबी, तो बी ऑप्शन हैजर्डनेस जवाब होगा। 32 बिगिल्ड, बिगिल्ड का मतलब डिसीव्ड, धोखा देना, डी ऑप्शन जवाब होगा। 33 है बीक्विथ, बीक्विथ का मतलब होता है बेस्टो, नवाजना, सी ऑप्शन जवाब होगा। नंबर 34 कामनेस, कामनेस का मतलब क्या होता है, सुकून, कंपोजर, ए ऑप्शन कंपोजर जवाब होगा। पॉइज, 35 पे है पॉइज, पॉइज होता है बैलेंस, बैलेंस, तवाजुन, सेल्फ कंट्रोल, ए ऑप्शन जवाब होगा। 36 जिंगो, जिंगो होता है शोविनिस्टिक, शोविनिस्टिक क्या होगा, वतन परस्ती पर मबनी, अग्रेसिव पेट्रियोटिज्म कहते हैं ना जिसे, अग्रेसिव पेट्रियोटिज्म यानी जनूनी और जंगजुआना फितरत जिसको कहते हैं, शोविनिस्टिक, तो सी जवाब होगा। ठीक है, यानी जंगजू या जनूनी वतन परस्ती। 37 पे एंगेज, एंगेज का मतलब मुनहमिक होना, शामिल होना, इन्वॉल्व होना, ए ऑप्शन इन्वॉल्व जवाब होगा। नंबर 38 हेरिटिकल, हेरिटिकल होता है गैर रवायती, अनऑर्थोडॉक्स, तो बी ऑप्शन अनऑर्थोडॉक्स इसका आंसर है। आगे 39 पे है ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स होता है दकियानोसी, कन्वेंशनल, ए ऑप्शन इसका आंसर होगा। नंबर 40 पे है एगॉस्ट, एगॉस्ट का मतलब खौफजदा, टेरिफाइड, सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। चलिए आपके सिनोनिम्स हो गए मुकम्मल। आते हैं अब क्वेश्चन आंसर्स की जानिब। क्वेश्चन आंसर्स में देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है वो क्या है, वेयर डिड चिप्स मूव आफ्टर हिज वाइफ डेथ, आपने क्या पढ़ा था, ही लेफ्ट, he changed his more commodious apartment in schoolhouse and went back to his old original bachelor quarter in school, अपने बैचलर क्वार्टर में वापस लौट गया था, ये हमने अभी पढ़ा। हाउ डिड चिप्स हाउस मास्टरशिप प्रूव यूजफुल आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ, उसकी हाउस मास्टरशिप किस तरह से यूजफुल उसके लिए साबित हुई। Actually he wanted to give up his mastership but the headmaster convinced him not to do so, and the work really, and he was glad for not leaving his job later on. फिर आपके पास सवाल आता है, what changes did the death of his wife bring in Chips? What changes did the death of his wife bring in Chips? चिप्स की ज़िंदगी में क्या चेंज आए जनाब डेथ, वाइफ की डेथ के बाद। हम देखते हैं कि just marriage added something new to his life. Similarly, the death of his wife caused a lot more grief in his life, and after the death of his wife, suddenly he became a man he became such a man whom the boys could rank as a old man. उसे बच्चों ने अब old man कहना शुरू कर दिया था। But his discipline improved and he was not less confident about his work. फिर देखें, वाई डिड द बॉयज़ कॉल चिप्स ओल्ड आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ, क्यों कहा था उसको ओल्ड, क्यों कहते थे, बिकॉज द बॉयज़ स्टार्टेड टू टेक नोटिस दैट हिज हेयर, take notice of his gray hair, and otherwise we see that he was very active indeed, and he could knock half a century like that of an energetic person in the cricket field. cricket field में 50 एज के बावजूद वो आसानी से रन बना सकता था, हाफ सेंचुरी बना सकता था। What did Chips recount about Naylor? Naylor के बारे में उसने क्या कहा था, वो कहता है कि he used to remember Naylor. Naylor called him an old man at the age of 50. ठीक है, तो Naylor basically was a lawyer, and he thought that as when Naylor was 50, Chips thought that he should ask Naylor if a man at 50 become old. वो कहता था कि नेलर ने मुझे तो 50 साल की उम्र में बूढ़ा कहना शुरू किया था, अब मैं 80 साल का हो चुका हूँ और नेलर 50 का होगा, तो क्या अब भी कहता होगा कि 50 साल एक बुढ़ापे की उम्र होती है। What changes did occur in Chips after the start of the new century after Catherine's death? कैथरीन की डेथ के बाद क्या हुआ, उसकी चेंज क्या है ज़िंदगी में, कि his habits, his manners और jokes merged into a harmony, a single harmony. ठीक है जी, he took pride in his position, in his place, in his rank, about his rank in school. What had he won by seniority and ripeness? Ripeness और seniority की वजह से आपने पढ़ा क्या उसने हासिल कर लिया था, he won an uncharted no man's land privilege, यानी nobody could object him, कोई उस पर तनकीद नहीं कर सकता था। he otherwise could criticize parsons and teachers और parsons को कभी कभी वो तनकीद का निशाना बनाता था। how did Chips see the world of change and conflict? तो वर्ल्ड ऑफ चेंज को वो कैसे देखा करता था, दुनिया की तब्दीलियों को, he saw the world of change and conflict with
द रिमेंबर्ड आइज ऑफ कैथी। ठीक है, द कैथी एक्चुअली हैड लेफ्ट calm and poise that accorded well with his inner emotion, कि उसको एक मुतवाज़न शख्सियत बना गई थी कैथी। What had Kathy left with Chips? आपने पढ़ा, she had left a calm and poise that accorded well with his inner emotions। आगे देखते हैं, What were Chips' views about the boards? बोर्ड्स के बारे में इसका क्या ख्याल था? देखो बेटा, हम देखते हैं he was neither a pro board or anti boards। बोर्ड्स जो जनूबी अफ्रीकन के लोग, जो जनूबी अफ्रीकन थे, ना तो वो उनके ख़िलाफ़ था ना ही उनके फेवर में था। समटाइम्स he gave a resemblance or he just depicted a sort of similarity of the South Africans with that of the English द हीरोज़ ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री। इंग्लिश हीरोज़ के साथ वो उनकी जदोजहद को मिला दिया करता था बोर्ड्स की, हालांकि बोर्ड्स उनके दुश्मन थे, किसके? ब्रिटिशर्स के। ठीक है जी। व्हाट डिड चिप्स से टू लॉयड जॉर्ज? लॉयड जॉर्ज को क्या कहा था चिप्स ने? उसने ये कहा कि आई एम नियरली ओल्ड इनफ टू रिमेंबर यू एज अ यंग मैन बट आई कन्फेस दैट यू हैव चेंज्ड अ गुड डील, कि ग्रेट डील, कि मुझे याद तो नहीं नौजवानी के तुम्हारी वजारत के बहुत से दिन, लेकिन अब मुझे ये पता है कि तुम काफ़ी इम्प्रूव हो चुके हो, बेहतर हो चुके हो, अच्छे वज़ीर बन चुके हो। What did Chips remember about हाल्सबरे? हाल्सबरे के बारे में वो क्या सोचता था, क्या रिमेंबर करता था? हाल्सबरे एक्चुअली ही बिकेम चांसलर एट द एज ऑफ 82 एंड ही डाइड व्हेन ही वाज 99। What sort of gown did Chips wear after the death of Catherine? कैसा गाउन पहना करता था? He did not take care of his demeanor or dress. He wore a tattered gown he wore an old gown which became tattered enough to hold together। ठीक है, फटा पुराना गाउन पहना करता था, बोसीदा किस्म का। हाउ वुड चिप्स टेक रोल कॉल नियर बिग हॉल? बिग हॉल के करीब वो कैसे रोल कॉल लिया करता था? मैंने आपको बताया था, ही हेल्ड द लिस्ट containing the names of comprising the names of school boys, and they passed near him, spoke their name for Chips to verify on his list, and this verifying glance was a subject of mimicry throughout the school। वो जो verify करता था, बच्चों के नाम टिक करता था, पूरे स्कूल में मजाक का सबब था ये बात। What was Chips' view regarding Mr. Lloyd George and his famous budget? मिस्टर लॉयड जॉर्ज जो है उसका फेमस बजट और उसके बारे में चिप्स क्या सोचता था? ही डिड नॉट बॉदर और केयर अबाउट मिस्टर लॉयड जॉर्ज एंड हिज फेमस बजट, वो इसकी परवाह ही नहीं करता था। विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड डिड विजिट ब्रुकफील्ड? कौन से प्राइम मिनिस्टर आए थे? लॉयड जॉर्ज विजिटेड ब्रुकफील्ड। ड्रॉ अ करेक्टर स्केच ऑफ नेलर। नेलर का करेक्टर स्केच क्या होगा जी? नेलर वॉज वन ऑफ द ओल्ड स्टूडेंट्स ऑफ मिस्टर चिप्स एंड ही कॉल्ड चिप्स ओल्ड मैन एट द एज ऑफ 50. Later he became a lawyer and Mr. Chips remembered him for this comment of calling him old at the age of 50. What do you know of boards? Boards कौन थे? मैंने बताया, they were the successors of Dutch settlers in South Africa के रहने वाले थे and they were engaged in a struggle to defeat Englishmen, English invaders। ठीक है, तो Chips compared their struggle with English वॉरियर्स, इंग्लिश हीरोज़। तो वो क्या कर रहे थे? वो इंग्लिस्तान के जो इन्वेडर्स थे, हमलावर थे, अटैकर्स थे, उनके ख़िलाफ़ जदोजहद आज़ादी में अफ्रीकन्स मौजूद थे, उनको बोर्ड्स कहा जाता है। व्हाट एसेंट्रीज डिड चिप्स हैव द राइट टू? वो कौन कौन सी अजीब हरकत थी जो कि वाबस्ता रहीं जनाब? क्या क्या हक हासिल थे चिप्स को? हम देखते हैं। चिप्स हैड द राइट टू डिफरेंट एसेंट्रिसिटीज़। क्यों? ड्यू टू हिज ओल्ड एज, seniority and maturity. Mr. Chips wore his gown till it was too torn to hold together and his habits were careless. Last question, what was the favorite subject of mimicry among the boys? Boys में mimicry का favorite subject क्या था? The steel rimmed spectacles of Mr. Chips slipping from his nose, his gaze half rapt and half quizzical. So all this verifying glance of Mr. Chips was the favorite subject of mimicry by the student थ्रू आउट द स्कूल। जिस तरह से वो अपने स्पेक्टिकल्स रखा करता था नोज़ पे और यूँ बच्चों को घूरा करता था सवालिया अंदाज में उनके अटेंडेंस लेते हुए, तो पूरे स्कूल में इस अंदाज की नकल उतारी जाती थी। ये फेवरेट सब्जेक्ट था मिमिक्री के लिए। ठीक है जी बेटे, ये आपका हो गया लेसन नंबर 9 कंप्लीट और मिस्टर चिप्स के चैप्टर सारे के सारे हुए कंप्लीट।